जरा गौर फरमाइएगा कि कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बिल्कुल करनी पड़ेगी। जानते हो कि दुख की बात है कि अब समय नहीं रहा, लेकिन सुख की बात है कि अभी भी थोड़ा सा समय है। इसलिए समय रहते सुधर जाओ, वरना समय तुम्हें एक दिन हरा कर यूं ही चला जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। अर्जी हमारी है, मर्जी आपकी है डियर। आज प्रतिरोधों का समांतर क्रम के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्रतिरोधों का समांतर क्रम। ओके, समांतर को जानते हो, PARALL, पैरेलल सीरीज। पैरेलल वाला, ठीक देखेंगे। ये फिगर है, आगे बता रहे हैं बहुत ही प्रभावशाली तरीके से। पहले फिगर ही बनवा दिया जाए, पहले आप फिगर जान लीजिए, नहीं तो आप थोड़ा हिंदी जान लीजिए, इंग्लिश भी बता देते हैं कि सर्किट सेटअप होगा कि माना 3 प्रतिरोधक, प्रतिरोध मतलब रेसिस्टेंस, 3 रेसिस्टेंस प्रतिरोध मान लीजिए R1 R2 R3, R1 R2 R3। उसके बाद V फॉर वोल्टेज जुड़े हुए हैं, और उसके बाद V इक्वल टू V2 इक्वल टू V3। जब रेसिस्टेंस 3 है, प्रतिरोध 3 है, तो वोल्टेज भी 3 होगा। V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3 इक्वल टू V के बराबर होगा। तो टोटल जो करंट होगा, धारा, वो भी क्या होगा? I1 I2 I3। तो फार्मूला का I1 का ओम के नियम से जान के लीजिए, V बराबर IR होता है, तो इसलिए I1 इक्वल टू V अपान R1, I2 इक्वल टू V अपान R2, I3 इक्वल टू V अपान R3। तो ये I इक्वल टू V अपान R, मेन फार्मूला ये लिया गया है ओम के नियम से। उसके बाद टोटल निकालेंगे, V R1 R2 R3, बस V नहीं चेंज करेंगे। उसके बाद में टोटल V कॉमन लेकर के आगे कट कर देंगे। यहाँ पे देखो, V कॉमन ले लिया, V से V कैंसिल हो गया, 1 अपान R इक्वल टू, बच गया ये वाला फार्मूला। यही है, लेकिन बढ़िया से बताते हैं आपको। ये चीज देखो, यहाँ पे भी दिया गया है अच्छे से, देखो दिए गए है ना। I1 इक्वल टू V अपान R1, I2 इक्वल टू V अपान R2, I3 इक्वल टू V अपान R3, I इक्वल टू V अपान R1, V अपान R2, V अपान R3। उसके I इक्वल टू V अपान R होता है, यहाँ V अपान R रखेंगे, दोनों को कॉमन ले लेंगे, V कॉमन ले लेंगे, तो V से V कैंसिल हो गया, 1 अपान R इक्वल टू 1 अपान। कितना इजी है, अभी आगे बताते हैं, डरिए मत। फिगर देखते हैं आपके सामने, यहाँ V वोल्ट्स है, प्लस माइनस बैटरी रखी हुई है, एक प्लग लगाना लगा दो कुंजी। R1 R2 R3, 3 रेसिस्टेंस दिया गया है पैरेलल में, समांतर क्रम में। I1 यहाँ पे देखो, ये करंट जा रहा है I1 I2 I3, यहाँ से जा रहा है, उधर से आ रहा है, तो ये धारा जो है, करंट दौड़ रहा है पूरे सर्किट में, परिपथ है ना ये। आगे देखते हैं, ये रहा आपका टोटल वोल्टेज इक्वल टू, ठीक है। लेकिन क्या है, इसको समझाने से पहले आपको बताते हैं। जैसे क्या, मैंने फिगर तैयार किया, हमने बताया कि आपको अच्छे से सीखना कैसे है। फिगर ड्रा कर दें, ये रहा, ऐसे ही तो है। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ आपका प्लस हो गया, यहाँ माइनस हो गया, एक कुंजी लगा दीजिए। उसके बाद में यहाँ करंट आपको दौड़ाना है, सॉरी इधर आएगा, आई आई आगे अब आपको बनाना है, हो गया ये नीचे है, ये ऐसे करते हुए ऐसे, तो आपका 3 रेसिस्टेंस दिया जाएगा, दिए गए हैं, R1 है, R2 है,
R3 है, यहाँ पे I1 है, यहाँ पे I2 है, यहाँ पे I3 है। करंट दौड़ रहा है भैया सर्किट भर में, अच्छे से देखिएगा। अब इसका निगमन करना बताते हैं, डेरिवेशन। ये फार्मूला क्या होता है, V इक्वल टू आई अपान आर, V इक्वल टू आई अपान आर। ये तो होता है, लगता है गलत कर दिए कि I इक्वल टू वी अपान आर। क्या था, I इक्वल टू वी अपान आर या V इक्वल टू आई आर होता है। सॉरी यार, गलतियां होती रहेंगी, उस पर सुधार होते रहेंगे। तो I इक्वल टू वी अपान आर। सॉरी भी बड़ा अजीब शब्द होता है, मांग ली जाए तो कितना अच्छा लगता है। माफ कर दीजिए, गाना गाए क्या कि मुझे माफ करना मेरे प्यारे बच्चों, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। अरे हो गया, गलतियां होना स्वाभाविक है, परंतु उस गलतियों पर सुधार कर लिया जाए तो जीवन सफल हो जाता है। अब पहला I1 इक्वल टू मानते हैं V अपान R1। I अपने पास 3 है, I1 I2 I3, रेसिस्टेंस भी 3 है, इसलिए रेसिस्टेंस में वोल्टेज सेम रहेगा, इक्वल, ठीक है, वोल्टेज। तो यहाँ पे I2 इक्वल टू क्या, V अपान R2, I3 इक्वल टू V अपान R3। तो फार्मूला लगाएंगे क्या, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। आगे बढ़ते हैं। तो आई का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है क्या, V अपान आर, आई इक्वल टू V अपान आर, V अपान R1 प्लस V अपान R2 प्लस V अपान R3। V कॉमन ले लीजिए, कॉमन ले लीजिए, V कॉमन लेंगे, V कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर तो ऐसे रहने दीजिए कि है, V यहाँ कॉमन ले लीजिए, V समान लेते हैं भैया, राम है, राम 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 3 जगह बैठे हैं, या विनोद विनोद विनोद, कोई भी लगा, भी से बात है, विनोद विनोद 3 जगह बैठे हुए हैं खाने के लिए, विनोद को पकड़ लाओ, बचेगा 1 अपान R1, 1 अपान R2, 1 अपान R3। मतलब ये भी नेम वाले ही बैठे हुए हैं तीनों जगह, तो भी को ही पकड़ लाओ, कैच कर लो, तो भी से भी कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 1 अपान R इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। ये आपका सिद्ध हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही तो होता है, इसके सवाल आगे बताए जाएंगे, लेकिन इससे पहले आप इसको बढ़िया से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। अगर हम सीखें लेकिन वो हमें भी आने चाहिए, ये रहे आपके लिए, ठीक, अच्छे से सीख लीजिए इसे।